उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 2 दिन में खत्म करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार यह चाहती ही नहीं थी कि सत्र ठीक से चले, क्योंकि राज्य सरकार के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है और सरकार का रवैया इस समय गैर जिम्मेदाराना है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नियम और कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार बेबस और अधिकारी बेलगाम है। हर घटना को लेकर राज्य की पुलिस लीपापोती में लगी हुई है। सरकार जनहित के मुद्दों को टोल रही है। सरकार की मानसिकता और नीयत कैसी है, यह इस बात से साफ हो गया कि विपक्ष और विधायकों के सवालों का जवाब देने में नाकाम सरकार ने सत्र 2 दिन में ही पूरा करवा दिया। देखिए, महत्वपूर्ण विषय है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों का लागू न होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की नीयत, सरकार की मंशा, सरकार की मानसिकता, सरकार का मंतव्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आखिरकार 2 दिन में सत्र को समाप्त करना, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, इसकी वजह क्या है? सरकार गंभीर सवालों से बचना चाहती थी, भाग रही थी सरकार। उसके पास जवाब नहीं थे, उनके पास कोई ठोस 9 महीने के कार्यकाल में कोई ठोस उनकी कोई योजनाएं फली दिखाई नहीं दे रही थी। वो जो उन्होंने कहा था वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। और भर्ती घोटाले में जो हुआ है, हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उससे भी सरकार गिरती हुई नजर आ रही थी। इसलिए उन्होंने सदन को 2 दिन में ही समाप्त करने का निर्णय लिया। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा घातक है और विपक्ष इसकी निंदा करता है। चाहे भर्ती घोटाला हो, हमने दोनों मामलों में सरकार से कहा कि इसकी जांच हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। अंकिता हत्याकांड में भी हमने यही कहा है और भर्ती घोटालों में भी यही कहा है। और स्पष्ट है, दोनों मामलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो संगठन के महत्वपूर्ण हैं, उनकी संलिप्तता है। और अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी, वो चेहरे बेनकाब हो जाएगी। इसलिए वो चेहरों को बचाना चाहती है। 310 के तहत सदन में हमने रोजगार व्यवस्था पे बड़े भारी प्रश्न सरकार से पूछे और जिस हल्के अंदाज में आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनके जवाब दिए, वो सरकार का एक जो नज़रिया, ढीला नज़रिया है रोजगार के प्रति, युवाओं के प्रति, उसको साफ दर्शाया। तो बड़ा उदासीन उनके जवाब थे और व्यंग, उनको ये सब व्यंगपूर्ण कृत्य लग रहे थे जितने हमने व्यवस्थाओं के प्रश्न उठाए थे। लेकिन असलियत ये है कि चाहे अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, एक भर्ती भ्रष्टाचार माफिया जो संरक्षित है प्रदेश की बड़े नेताओं के द्वारा, उसको पूरे जो स्कैम है उसको अनावृत करने में सरकार कहीं ना कहीं डर रही है और सहम गई है। प्रदेश के युवाओं में भारी आक्रोश है। पलायन की आप बात कर रहे हैं, रोडें क्षतिग्रस्त है, ट्रेजरी खाली है, इंडस्ट्री जो है, निवेश यहाँ से भागता हुआ जा रहा है। जाइडस कंपनी भाग गई, HCL भाग गई, माइक्रोमैक्स भाग गई, अशोक लेलैंड लगातार उत्पीड़न कर रहा है, सेंचुरी उत्पीड़न कर रहा है। तो यहाँ पे जो श्रम कानून है वो भी बहुत ढीले हैं और जो मध्यस्थता, जो एक शासन प्रशासन का परम कर्तव्य होता है ऐसी व्यवस्थाओं में, अगर कोई अड़चन आ जाए, वो मध्यस्थता भी तो पूरी तरीके से विफल रही है, क्योंकि सरकार से निर्देश नहीं है। सरकार का केवल एक निर्देश है, माल कमाओ और ऊपर पहुँचाओ। हिंदुस्तान में गरीब से गरीब व्यक्ति रहता है और दुनिया के सबसे रईस लोग अडानी अंबानी भी रहता है। आप अमीर लोगों के लिए व्यवस्थाएं बना रहे हैं और गरीबों को विस्थापित कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र और ये भारत नहीं है। यहाँ पे तो जो सबसे कमज़ोर हमारा मनुष्य है, उसका साथ देना एक मानवीय स्थिति भी है और एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से भी भारत की जब स्थापना हुई, हमारे संविधान में बहुत संरक्षण है ऐसे लोगों का। लेकिन यहाँ खुलेआम जो गुंडागर्दी जो हो रही है लगातार, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल मेरा ये मानना है, गरीबों की दुआ लग जाए तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और गरीबों की हाय जिसको लग जाए, वो जहाँ भी होगा वो नीचे धड़ाम गिर जाता है।